रही है लगातार शिक्षक बहाली के विषय पर, और तीसरे फेज की बहाली से लेकर दूसरे फेज की बहाली, यानी दोनों फेज की बहाली पर आपको अपडेट करा दे। पहले आपको बता दें कि TRE 1 में जो केस हुआ है, जो केस दर्ज हुआ है, उसकी 1-2 सुनवाई हुई है और आगे कुछ भी अपडेट होगा। कहने का मतलब कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जिस तरह का घमासान मचा था और उसमें दर्जनों याचिका दायर हुई थी। TRE 1 में केस जो दर्ज हुआ है उस पर सुनवाई हुई है, आपको सबको पता है, और 1-2 हियरिंग के बाद जो अपडेट होगा, जो काफी प्रमुखता से आएगी, उस पर आपको हम अपडेट करा देंगे। अभी आपको हम बात करने जा रहे हैं TRE 1 TRE 2 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। और 2-3 दिन से काफी व्यस्त थे पर्सनल काम से, लेकिन कई लोगों का फोन कॉल मैसेज लगातार आ रहा है कि TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जैसा कि साथियों सबको पता है कि शिक्षा विभाग ने 14,700 पदों की जो सूची BPSC को भेजी कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तैयारी करें, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के संदर्भ में जो ट्वीट था BPSC चेयरमैन सर का, उनका भी लगभग इसी संदर्भ में था कि हमने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तैयारी कर दी है और जल्द ही इसका प्रकाशन भी किया जाएगा। परंतु 1 महीने बीत जाने के बाद भी इस तरह का जब रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ, तो चिट्ठी शिक्षा विभाग ने निकाला कि वो जो सूची भेजी गई थी BPSC को, वो वापस ले ली गई है और सारे मामलों को लेकर इस तरह की चीजें फैलाई गई, इस तरह की चीजें हुई सामने कि अब जो है तीसरे फेज की बहाली में सीटों को जोड़ा जाएगा। तो क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट और ड्रॉप आउट स्टूडेंट और फर्जीवाड़ा, क्या इन सब मामलों को लेकर जितनी गंभीरता से विभाग और आयोग काम कर रही थी, ये सबको पता है कि किस तरह से काम हो रहा था। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 14,700 पर सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो 1,20,000 पदों पर सेकेंड फेज की बहाली में वैकेंसी निकली और लगभग 92-93 हजार लोगों ने ही ज्वाइन किया। उसमें ये सरकार का दावा है, ये विभाग का जो आंकड़ा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और फर्जीवाड़ा जो हुआ उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग बहाल हुए, उसको आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि जो सीट वैकेंट हो गई उसकी जगह पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मल्टीपल रिजल्ट, एक लोगों का रिजल्ट कई जगहों पर हुआ है, TGT में, PGT में, TRE में, सब जगह। तो जो व्यक्ति अगर एक जगह ज्वाइन करेगा तो सीटें तो खाली रह गई। तो उन जगहों पर मल्टीपल रिजल्ट के नाम पर जो डाटा आया 14,700 पदों पर, उन पदों पर रिजल्ट के प्रकाशन में आपको हम बता दें कि धांधली हुई नहीं हुई, सारे विषयों पर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय जाने के तैयारी में है। इसलिए 3 तारीख के दिन, यानी संडे को 3 तारीख है, 3 मार्च को हम लोग एक बैठक गांधी मूर्ति, गांधी मैदान के पास 10:30 बजे, 11 बजे तक हार्डली आप लोग आ जाएंगे। 10 बजे से 10:30 बजे तक हम लोग वहां पहुंचेंगे और जितनी भी चीजें सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो लोग का 1 नंबर से 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर तक जो लोग का घट गया है, कम गया, या जो उसी पर ट्राईवेकर पर आपका रिजल्ट नहीं आया, तो 14,700 पदों को रिजल्ट का निकालने के लिए हम लोग याचिका दायर करेंगे। इसके संदर्भ में जो भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है, फोटोकॉपी, वो सब लोग लेकर गांधी मूर्ति, गांधी मैदान के पास आना है। ध्यान से मेरी बातों को सुने, क्योंकि बैठक बार बार आयोजित नहीं होती है। इसके पहले भी बैठक हुई थी STT हियरिंग और उम्र संबंधी छूट को लेकर, और उम्र संबंधी छूट को लेकर आपको अपडेट लगातार दे रहे थे कि आपकी बातों से कई लोग प्रभावित हैं, कई लोग नहीं है। कल सदन के पटल पर माननीय सदस्य द्वारा एक मामले को उठाया गया कि जिस तरह से TRE 1 में 10 वर्ष की छूट मिली थी और TRE 2 में, TRE 1 से लेकर TRE 2 तक उसका फायदा हुआ था, TRE 3 में वो नहीं मिला। तो सारे मामलों को लेकर जो विधानसभा के पटल पर इस प्रश्न को उठाया गया, उसके जवाब में विभागीय मंत्री की तरफ से इस तरह का वक्तव्य दिया गया कि इस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। मुझे लगता है कि अगर 10 वर्ष की छूट मिलती है तो 2-3 दिन के अंदर उसका एक नोटिस भी आ जाएगा और फॉर्म जो है अप्लाई हो सकता है। तो सारे विषयों पर कई सारे छात्रों का फोन आ रहा है कि सारे मामलों पर लेकर कुछ लोगों से मुलाकात की भी संभावना है, तो शायद आज संभवतः वो लोग आ भी रहे हैं। इस मामले में फिर आपको अपडेट करा देंगे कि क्या आगे होने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर संडे को, यानी 3 तारीख को बैठक होने वाली है, और TRE 2 से लेकर TRE 3 तक जो STT हियरिंग से लेकर और 10 वर्ष की छूट की मांग को लेकर जो मामला था, उसको लेकर भी कई लोगों से मुलाकात की, लगभग 50-60 लोग जो है मुझे लगातार कॉल मैसेज कर रहे हैं, तो वो लोग भी आ रहे हैं पटना और आज मुलाकात की संभावना है। तो मुझे लगता है कि STT हियरिंग और 10 वर्ष की छूट की मांग हमारी बिल्कुल जायज थी, लेकिन सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। पहले महागठबंधन की सरकार टाल मटोल कर रही थी, आज NDA की सरकार, वही NDA की सरकार
जो लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के मामले पर सड़क पर में भी आंदोलन किया था, सदन में उठाया था। और जब आप सरकार में है, सत्ता में है, तो आप छात्रों और युवाओं की बात को दरकिनार कर रहे हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे सुशील मोदी हो, और जितने भी कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, सभी लोग ने बखूबी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर और स्टेटी अपीयरिंग और 10 वर्ष की छूट पर वो लगातार बोल रहे थे। लेकिन अब जो सरकार में है तो आपकी चुप्पी किस तरह इशारा करती है, आप बात को समझ सकते हैं। तो साथियों, हम लोग बिल्कुल काम कर रहे हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं कि काम होगा, और निश्चित रूप से लगातार जिस तरह से चीजें हो रही है, बिल्कुल हम लोग उस पर अडिग हैं। और जिस तरह के पाठक का प्रकरण चल रहा है, राजभवन से टकराव, शिक्षा विभाग द्वारा पत्र जारी होना, फिर उसी पत्र को फर्जी करार देना, आप समझ सकते हैं कि कन्हैया श्रीवास्तव का एक पत्र जारी हुआ था स्कूल की टाइमों को लेकर कि 10 बजे से 4 बजे तक 10-15 मिनट पहले आएंगे। वो सारी चीजों पर अब ये कहा जा रहा है कि वो फर्जी वायरल पत्र है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के टकराव की स्थिति माननीय मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद भी के पाठक की तुगलकी फरमान, इस तरह की चीजें सामने आ रही है। आप समझ सकते हैं चीज की कहां से कहां तक मामला को ले जाया जा रहा है। तो सारे मामलों पर आपको हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बैठक 3 मार्च को है, 10:30 बजे तक सभी को आ जाना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना संदीप सौरभ सर ने क्या कुछ बातें बताई हैं, और उनका कहना है कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेकर जो बैठक होने जा रही है 3 मार्च को, उसमें सभी अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक मात्रा में पहुँच कर सहयोग करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।